मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा साईं तुमसे बहुत प्यार करता है। आज जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आज मैं अपने बच्चे को विश्वास के विषय में बता रहा हूँ। अब मेरा बच्चा सोच रहा होगा, ये क्या, बाबा तो हमेशा विश्वास के विषय में बताते हैं और कितनी बार बताएंगे, बता तो चुके हैं और मैं भली भांति ही समझ गया हूँ कि विश्वास होता क्या है। लेकिन प्यारे बच्चे, आज की ये जो कथा सुना रहा हूँ उसको तुम सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि विश्वास यह शब्द कितना गहरा है, अनंत है, असीमित है और तुम्हारा विश्वास किस तरीके का होना चाहिए। एक व्यक्ति था जिसे आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि थी। वह एक संत के पास जाता है। संत ऐसे जो कि महान थे, दार्शनिक थे। उनकी भक्ति अत्यंत पवित्र थी और उन्होंने अत्यंत साधनाएं की हुई थी। भक्त जाता है, संत से पूछता है, हे प्रभु, आपको कैसे पता चलता है कि ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है, और आपने कैसे इतनी जप साधना की, कैसे आप में इतना तप है, और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि विश्वास की शक्ति क्या होती है, यह विश्वास क्या होता है। संत महात्मा ने उसके सामने एक पर्ची ली। पर्ची में राम नाम लिखा और राम नाम लिखने के पश्चात उसे मोड़कर उसे बगैर बताए उसके हाथ में दिया और बोले कि ये जो सामने नदी है ना, वहाँ तुम पानी पे ऊपर चल सकते हो। ये है विश्वास की ताकत। तो वह जो भक्त है वह बोला, क्या ऐसा हो सकता है? वो बोले, हाँ ज़रूर हो सकता है। इस पर्ची में मैंने भगवान का नाम रखा है, तुम्हें बस इस पर्ची में विश्वास रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है और तुम जाओ, तुम उस नदी के जल के ऊपर चल सकोगे। याद रखना, इस पर्ची को खोलना नहीं, इस पर्ची को देखना नहीं, बस तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारे जो गुरु हैं उन्होंने दी है और बस निरंतर चलते जाना। जो भक्त है वह जल के समीप पहुंचा। जैसे ही उसने जल पे पहला कदम रखा, उसका कदम जो है वो डूबा नहीं नदी में, ऊपर ही सतह पे था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जल में नहीं, नदी में नहीं, बल्कि किसी ठोस सतह पर चल रहा है। चलते चलते बीच नदी तक पहुंच गया। इतना अद्भुत आनंद उसमें भर गया और वह जो है वो बहुत खुश हो गया। लेकिन खुश होने के साथ साथ एक उसके मन में एक संशय और भाव भी आया कि आखिर इस पर्ची में ऐसा क्या लिखा है जिसमें इतनी अनंत शक्ति है। ज़रा देखूं तो क्या एक छोटी सी पर्ची, क्या एक छोटा सा कोई नाम इतना बड़ा महान चमत्कार कर सकता है। बस यही गलती उस भक्त की थी जिसको कि उस संत महात्मा ने मना किया था। पर्ची पर विश्वास रखो, मन में विश्वास रखो, कोई संशय ना करो। जो कहा है, जो वचन दिया है, क्योंकि संत महात्मा का वचन है, उन्होंने कहा है, तो बस विश्वास रखना है। क्यों, क्या, कैसे, उसमें नहीं जाना। उस भक्त से गलती हो गई। उसने जैसे ही पर्ची खोली, राम का नाम लिखा था, राम नाम को देखा और जैसे ही राम नाम देखा वह गिर गया और उस नदी के बहाव में बह गया। तात्पर्य यह है बच्चे, जब मैंने तुम्हें मेरे जितने भी वचन मैंने दिए हैं, तुम्हें उस वचन पर अपना विश्वास रखना है, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है प्यारे बच्चे। बस क्या, क्यों, कैसे, कोई भी कार्य तुमने मेरे नाम से किया, मेरा ध्यान किया ना, अब उसकी जिम्मेदारी मेरी। अब तुमको ये नहीं सोचना है क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। मैं हूँ ना प्यारे बच्चे, मेरे रहते चिंता करने की आवश्यकता नहीं। समझ में आया? तुमको क्या लगता है, राम का नाम लेके पत्थर में जब हम नल और नील राम का नाम लेके पूरा सेतु बंध निर्माण कर लिए, कितना अद्भुत था वह दृश्य। हाँ,
कितना अद्भुत था वह नज़ारा। हनुमान के विश्वास की ही तो वो ताकत थी कि उन्हें इतना महान गहरा सागर, समुद्र सिर्फ अपने प्रभु राम के विश्वास पर तय कर लिया। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, वह अपने बाबा पे विश्वास, अपने गुरु पे विश्वास, अपने ईश्वर पे विश्वास, बस। और एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारा साईं सदैव तुम्हारे साथ है। बहुत जल्दी तुम्हारा साईं तुम्हारे पास अगला संदेश लेकर आएगा। प्यारे बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हें बहुत प्यार करता है। इस बात का सदैव ध्यान रखना।